सलामुअलैकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जब हम करते हैं तो यूजुअली क्राइटेरिया क्या होता है, किन चीजों को देखा जाता है, और स्पेसिफिकली जो करंट मार्केट कंडीशंस चल रही हैं जिसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि लाइक 80% ऑफ प्रोजेक्ट्स वाइप आउट हो जाने हैं। वाइप आउट का मतलब ये है कि शायद वो उस तरह से रिकवर ना कर पाए, मे भी अपने लोकल हाइस की तरफ भी शायद ना जा पाए। तो इन मार्केट कंडीशंस में आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए, ये चीज हम जरा आज की वीडियो के अंदर कुछ सीखते हैं। और मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि जो कॉइन्स मेरे ये आपको चेकलिस्ट में नजर आ रहे हैं, इनमें किन किन प्रोजेक्ट्स को आपको टारगेट करना चाहिए। देखो, अभी अगर हम लाइक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते हो तो यूजुअली आपके प्लान्स जो होते हैं वो हर टाइम फ्रेम के लिए होते हैं। तो हर टाइम फ्रेम कंक्लूजन्स के लिए जब आप प्राइस एक्शन को देखते हो तो वो आप हर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो, लाइक वीकली। रिकमेंडेड वीकली होता है, देखने चाहो तो आप डेली पे भी और मंथली पे भी देख सकते हो। अच्छा, अभी देखो, अभी अगर हम लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे जाए ना, तो ये अभी नियर का चार्ट ओपन है। लूना पे अगर हम चले जाएं तो लूना भी अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। सैंड पे चले जाएं, सैंड भी अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, बेस प्राइस से भी नीचे चल रहा है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ जो आपके पास कॉइन्स है ना, वो अपनी बेस प्राइस पे ही टच कर रहे हैं। बड़े कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सॉल हो गया, लिंक हो गया, इथेरियम हो गया, बीटीसी हो गया, या कुछ ऐसे चंद एक्सआरपी हो गया, कार्डानो हो गया, जो अपने लाइक हाइस को जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अब इन्वेस्ट करता हूं सॉल में, तो सॉल में मुझे एज सच कोई बहुत ज्यादा हाई एंड गेन्स नहीं मिलने। मुझे पता है कि यार सॉल अगर पीक बुल मार्केट भी आती है और बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी होती हैं, तो सॉल शायद पंप करता हुआ 1000 पे चला जाए। 1000 पे जाते तो इट्स ऑलमोस्ट योर लाइक आपके को 7 to 8x गेन्स आपके बन जाएंगे, जो भी शायद मुश्किल है। अब देखो, यूजुअली जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी या तो मार्केट कैप कम हो या तो उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो। अब देखो, अब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ना, तो पहला क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी एक दो प्रोजेक्ट्स में नहीं डालते। हमारी यूजुअली प्रायोरिटी ये होती है कि जब हम लॉन्ग टर्म प्लान्स करते हैं, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल $1000 इन्वेस्ट करने हैं, तो वो $1000 में कम से कम को 15-20 प्रोजेक्ट्स में डालूंगा। लाइक मैं $50 करके को $15-20 एक्यूमुलेट कर लूंगा, या $100 करके को 10 प्रोजेक्ट्स एक्यूमुलेट कर लूंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जब आपने साल 2 साल बाद, आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि जो मैं एक प्रोजेक्ट बाय करूं वही 10x 20x पंप करे। नहीं, आप करते ही हो कि आप 5-6 प्रोजेक्ट्स उठाते हो, उनमें से फिर अगर 2-3 भी पंप कर जाए तो वही आपकी सारी अगली पिछली कसरें निकाल देते हैं। तो देखो, पहली चीज तो मेरे भाइयों, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने स्ट्रिक्टली यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है। अब यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं एज एन एग्जांपल आपको गाइड कर रहा हूं, बाकी आप अपनी रिसर्च खुद भी करिएगा। देखिए, जिस तरह नियर है, हाईली यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है और अपनी बेस प्राइस टेस्ट कर रहा है और बीच में रिकवरीज भी दी हुई है। मतलब ये नहीं हुआ नियर के अंदर के प्राइस डंप हुई हो और अपनी लाइक यहीं पे बेस के ऊपर ये चलता हुआ गया हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये लूना दिखाता हूं। अब देखो, अगर हम यहां पर लूना को देखें तो देखो, लूना आफ्टर इट्स कोलैप्स अपनी बेस प्राइस पे ही है, कोई रिकवरी इसने दी ही नहीं है। रिकवरी नहीं दी तो इट मींस कि इसको इन्वेस्टर को एक्सपोजर मिला ही नहीं है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को अब मुझे अवॉइड करना चाहिए। मैंने ट्रेडिंग करना जिसमें आपके पास प्राइस अपने वीकली टाइम फ्रेम पे बेस प्राइस पे आके रुक गई है ना, इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड करें। अब देखें, अगर मैं चला जाऊं नियर में, तो नियर में देखें आपको बड़ी मेजर रिकवरीज मिली नहीं है, लाइक 20-20x के पंप्स बीच में मिले हुए हैं। तो इट्स अ गुड गो। वी नो कि यार इसको प्रीवियसली भी एक्सपोजर मिला है, अभी पूरी ओवरऑल मार्केट की कंडीशन साइडवेज हुई है, तो ये भी मार्केट के साथ नीचे की तरफ आया है, लेकिन स्टिल इट्स अबव इट्स बेस प्राइस, तो इट्स अ गुड होल्ड। यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, सप्लाई का कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट टीम बड़ी अच्छी है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मैं लिंक की तरफ चला जाऊं, तो देखो लिंक को भी अगर मैं यहां पर देखूं, तो देखो कोलैप्स ये भी हुए थे 2020-21 के बीच फेज में, बेस प्राइस पे भी आए, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, ये रिकवरीज दे गए थे। क्यों रिकवरीज दे गए थे? यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट से। यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी वे में एक्सपोजर मिलता रहता है, मार्केट कैप इनको मिलती रहती है। तो हमें इनसे एक आइडिया ये होता है कि यार अगर इवन दो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं देंगे ना, तो ये कम से कम इस तरह के स्पाइक्स आपको लाजमी देकर जाएंगे, रिकवरी लाजमी देकर जाएंगे। तो इस टाइम पे मेरे भाइयों, जो आपके टारगेटेड प्लान के अंदर कॉइन्स होने चाहिए, वो कॉइन्स होने चाहिए जो यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं,
आप मेम कॉइन्स की तरफ बेशक मत जाओ, ज्यादा लो कैप्स की तरफ भी मत जाओ। आप उन प्रोजेक्ट्स को टारगेट करो जो लो कैप्स में आए, लाइक 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200, 250, 300 मिलियन इस मार्केट कैप में हो, और किसी ना किसी एक्चुअली यूटिलिटी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी ना किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हो। तो ये अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को भी टारगेट करते हो तो ये अपनी इतनी अच्छी प्राइसेस पे इस टाइम पे आए हुए हैं कि अगर आप इनको बाय करते हो तो वो अगर आपको कोई लाइक वर्स्ट केस में बहुत ज्यादा कोई इनसेन प्रॉफिट्स ना भी दे, लेकिन स्टिल वो आपको बड़े अच्छे रीजनेबल प्रॉफिट्स दे जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो डिटेल्ड लिस्ट, ये जो कॉइन्स आपको बाय करने चाहिए फॉर बुल रन, वो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करूंगा। मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेकिन मैं इसलिए अभी शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट कंडीशंस अभी भी वोलेटाइल है। तो वोलेटिलिटी में फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंपैक्ट भी बड़ा ज्यादा मिलता है, ये ज्यादा वोलेटाइल भी होता है और इनको डैमेज भी बड़ा ज्यादा मिलता है। क्योंकि जब आप ये चीजें सारी देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो वो प्राइस एक्शन एज सच इंपॉर्टेंस नहीं रखता इतनी, लेकिन जब आप उसको देखोगे, बाय कर लोगे और उसकी प्राइस 15% या 20% गिर गई वो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एज सच आपको समझ कुछ भी फील नहीं होना। लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखोगे 15-20% डाउन होगा तो आप परेशान होते हैं। तो इसलिए आई एम वेटिंग फॉर द लाइक एक्चुअल टाइम, कि राइट टाइम का वेट किया जाए, बिटकॉइन को फ्रीडम मिले, बिटकॉइन को थोड़ा एक्सपोजर मिले, ओवरऑल मार्केट को एक्सपोजर मिले, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव बाइंग बेशक हम कर लेंगे, लेकिन इट वुड बी वर्थ इट, जो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट्स दे जाएंगे। और इसी तरीके से बाइंग्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2024 में भी की थी, बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स बाय किए थे जो 10-10x 20-20x अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोड हुए। फिर 2022 में अगर हम चले जाएं, जब बिलिश बॉटम चल रहा था हमारे पास, तब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने इस तरह के टारगेट किए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमें लाइक विद इन लाइक वीक्स हमारे पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई किया था। और ये वो सारी चीजें कि अगर आप जाके मुझे ट्रैक बैक कर लो ना फेसबुक के ऊपर, तो आपको फेसबुक के ऊपर ये सारी चीजों का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किन किन ACH हो गया, RDNT हो गया, RDNR हो गया, बड़े इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट्स बाय किए थे जिन्होंने हमें बड़े इनसेन प्रॉफिट्स दिए थे। और अभी भी मैं टारगेट कर रहा हूं और इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हम इसी तरीके से जिस तरह प्रीवियसली प्रॉफिट्स बनाए थे अभी भी दोबारा बनाएं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।